हाँ, हमारे माउथ कैविटी का, हमारे माउथ का एक ऐसा अंग है जो पूरी तरह से मांस का बना होता है, चपटा होता है, और इसका पोस्टेरियर पार्ट मतलब पीछे का भाग नीचे के सरफेस से जुड़ा होता है और एंटेरियर पार्ट फ्री होता है। ठीक है। और टंग जो है यह एक मतलब मसल से बना हुआ है। तो कौन से प्रकार के मसल से बना होता है? तो वॉलंटरी मसल से बना होता है। मतलब इसको कहेंगे ऐच्छिक मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशी। मतलब मांसपेशी दो प्रकार की होती है, एक होता है इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, और एक होता है वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक। तो अनैच्छिक जो है, इनवॉलंटरी जो है, उसे हम अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, ठीक है, फिर हाँ ये पलक का झपकना उसी में आ जाएगा, फिर ये सांस का लेना, फिर हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का होना, ये सब जो है हम अपने से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को करने वाले मांसपेशी को इनवॉलंटरी मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशी कहेंगे। और इनके बाद जितने भी क्रिया आते हैं हमारे शरीर में जिनको हम नियंत्रित कर पा रहे हैं, उनको करने वाले मांसपेशी को ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जीभ जो होता है, टंग जो होता है, वो वॉलंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशी से बना होता है। यानी कि हम अपने इच्छानुसार जब चाहें तब जीभ को चलाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चलाएंगे। यही ना, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो जैसे हम चाहते हैं वैसे जीभ मूवमेंट करता है और वैसा ही शब्द का निर्माण होता है। जब खाना खाते हैं तो जिधर चाहते हैं उधर जीभ भोजन को धकेल देता है, यही होता है ना। तो ऐसे जीभ जो है किसका बना हुआ है? वॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है, ऐच्छिक मांसपेशी का बना हुआ है। और देखने में कैसा दिखाई देता है? तो हल्का गुलाबी रंग का दिखाई देता है, और इसके ऊपर क्या रहते हैं? तो बहुत सारे उभार निकले हुए होते हैं। तो जीभ के ऊपर जो उभार निकले होते हैं उसे पैपिली कहते हैं। हाँ, ये पैपिली वर्ड शायद 10th में नहीं बताया गया होगा, तो इनको पैपिली कहेंगे। पैपिली जो होते हैं वो उभार हैं और इनके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। और इन पैपिली के ऊपर रहते हैं टेस्ट बड, पैपिली के ऊपर रहेंगे टेस्ट बड। ठीक है। यानी कि जब जीभ को बाहर करके देखोगे ना, जब साफ रहेगा जीभ तब, तो उस पर कुछ छोटे छोटे उभार दिखेंगे, कुछ छोटे बड़े उभार दिखेंगे, कुछ तुमको बहुत पतले पतले कांटे जैसे उभार दिखाई देंगे। तो वो सब कुछ और नहीं है बल्कि पैपिली है। और उन्हीं पैपिली के ऊपर जो मतलब बड़े पैपिली दिखाई देंगे, उन बड़े पैपिली के ऊपर जो है टेस्ट बड है। और वो टेस्ट बड क्या करेगा? तो फूड के टेस्ट को मतलब टेस्ट करता है, फूड के जो मतलब टेस्ट है उसकी टेस्टिंग करता है, स्वाद को चखने का काम करता है। ठीक है। और ये हम लोग का जो टंग है, ये देखना, जब इसको ऊपर की ओर उठाओगे तो बीच में एक लाइनिंग लगी रहती है, उसे क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है। लिंगुअल फ्रेनुलम जो है एक लाइनिंग है जिसके द्वारा हमारा टंग जो है, जीभ जो है, नीचे के सतह से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और यही जीभ पीछे की ओर जाता है ना, तो टॉन्सिल का निर्माण करता है। जब हम लोग मुंह को खोलते हैं तो खोलने के बाद जब खोल के जब देखोगे ना, तो बीच में खाली जगह तो दिखेगा, लेकिन उसके बगल में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, गोल गोल से कुछ संरचना दिखाई देंगे बगल में दोनों तरफ अंदर की ओर, तो टॉन्सिल है। और वो टॉन्सिल किससे बनता है? तो जीभ के पिछले भाग से बनते हैं। और जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बड होती है। ये हम लोग 10th में पढ़े थे, है ना। तो इसमें डायग्राम थोड़ा हम लोग बनाते हैं पहले।
देखते हैं कैसा है। सही बना है। टंग जो है इस तरह का दिखाई देगा और इसके जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग ये दिखाई देंगे पाइपिली। ठीक है, तो सबसे पीछे की ओर इसमें क्या मिलेंगे, तो कुछ 8 के संख्या में पाइपिली दिखाई देंगे। आठ जो है ना, एक तरफ 5 दिया है, 8 से 5, 1 2 3 4 5, सेंटर में नहीं है। डायग्राम को तो लो बना लो, कम हो गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा वायलेट पाइपिली। और इसके बाद से आएगा वायलेट पाइपिली। ये हो गई फंगिफॉर्म पाइपिली। हाँ बना ले इसको। ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रही हैं इनको कहेंगे फिलीफॉर्म पाइपिली। ठीक है, जीव क्यों बनता है,
पकना, इन्फेक्शन है, वो आम की तरह नहीं पकता है, इन्फेक्शन होता है उसमें। अब कई वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको कल हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट वाला एरिया भी लिख दें। ये पीछे वाला जो एरिया है इसमें कौन सा टेस्ट आएगा? तीखा, ठीक है। और साइड में ये वाला जो एरिया है इस एरिया में आएगा खट्टे का स्वाद, सौर, ठीक है। हाँ, और ये किनारे किनारे पे ठीक है, और इस एरिया में टोटल स्वीट, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर पैपिली का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख गया और कहाँ पे कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं वो भी दिख गया। तो एक बार पहले सुन लो फिर बनाते रहना। देखो, तो टंग के बारे में हमने सबसे पहले बताया कि पूरी तरह से किसका बना हुआ है? मांस का बना हुआ है। यानी क्या है ये? तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ रहता है? तो बकल कैविटी में रहता है। कौन से मसल से बना होता है? वॉलंटरी मसल से बना होता है, मसल्स देखना पड़ेगा इसको, है ना। और क्या है? तो ये फ्लैटेड होता है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर हो गया, चपटा होता है, ठीक है। और ये आगे से क्या होता है? फ्री होता है। एंटेरियर मतलब आगे का पार्ट होता है, तो एंटेरियर पार्ट जो होता है इसका फ्री होता है और पोस्टेरियर जो होता है अटैच होता है। इतना हो गया। और ये नीचे की ओर एक स्किन से, एक लाइनिंग से जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम। तो लिंगुअल फ्रेनुलम के हेल्प से क्या होता है? ये मतलब टंग जो है नीचे माउथ कैविटी के सतह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? पैपिली कहते हैं, ठीक है। तो हमारे टंग पे कितने टाइप के पैपिली है? तो यहाँ पे देख लो, पहला वायलेट पैपिली, दूसरा फॉयलेट पैपिली, तीसरा फंगीफॉर्म पैपिली और चौथा फिलीफॉर्म पैपिली। जिसमें फॉयलेट पैपिली जो होता है ये हमारे टंग के मिडल पार्ट में, कह लो तो मिडल पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ से आगे का टंग एंटेरियर टंग है, इसके पीछे का टंग पोस्टेरियर है। तो ये वायलेट पैपिली जो है इसकी संख्या 8 से 10 हो सकती है, भी शेप में अरेंज होती है और टंग को एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट में डिवाइड करती है। इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ये पैपिली है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद से दूसरा क्या हो गया? फॉयलेट पैपिली। तो फॉयलेट पैपिली जो है मानव में इनएक्टिव होता है। जैसे 10th में हम लोग पढ़े थे अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स क्या है? तो एक इनएक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, ठीक है। तो उसी तरह से फॉयलेट पैपिली हम लोगों में इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद से फंगीफॉर्म पैपिली। फंगीफॉर्म पैपिली जो है ये मतलब कि वायलेट पैपिली से छोटा और फिलीफॉर्म से बड़ा,
होता है ये, ठीक है। और फॉन्गिफॉर्म पैपिली में बहुत अधिक मात्रा में टेस्ट बड होते हैं और ये चारों तरफ जीभ पे फैले रहता है। फिलीफॉर्म पैपिली इसकी संख्या सबसे अधिक होती है और इसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं फिलीफॉर्म में, और ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। ये खुद से केराटिन नाम का जो प्रोटीन है उसको स्रावित करती है, ये फिलीफॉर्म पैपिली। और यही प्रोटीन जो है मतलब सुबह में उठ को हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं तो साफ करते हैं, खींच के निकालते हैं ना सफेद सफेद, फिलीफॉर्म पैपिली से बना हुआ केराटिन प्रोटीन होता है। और नहीं निकालोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, पूरा तुम्हारा टंग सफेद हो जाएगा, और जब सफेद हो जाएगा तो ये फॉन्गिफॉर्म पैपिली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कवर कर लेगा ये इसका दिया हुआ प्रोटीन, और जब कवर हो जाएगा तो टेस्ट आएगा ही नहीं, इसलिए इसको साफ करना पड़ता है। तो इस तरह से जो फिलीफॉर्म जो है इसमें टेस्ट बड नहीं है, लेकिन नंबर इसका ज्यादा होता है और एक केराटिन प्रोटीन रिलीज करती है। उसके बाद से टेस्ट बड की जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो ये टेस्ट बड जो है पीछे की ओर वाले ये वाले एरिया जो है यहाँ पे बीटर यानी तीखा टेस्ट को टेस्ट करने वाले होते हैं टेस्ट बड। यहाँ पे किनारे पे दोनों तरफ किनारे पे जो होते हैं वहाँ पे खट्टे टेस्ट को टेस्ट करने वाले होते हैं, और नीचे की ओर किनारे किनारे पे मतलब आगे का किनारे किनारे का एरिया वहाँ पे नमकीन स्वाद को चखने का टेस्ट बड होंगे, ठीक है, और आगे के जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे मीठे स्वाद को चखने वाले टेस्ट बड होते हैं।